दोस्तों एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 के मार्क्स रिलीज होने के बाद कई सारे क्वेश्चन एस्पायरेंट्स के बीच घूम रहे हैं, जैसे कि मेरे कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा है तो क्या मुझे टीयर 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए, मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी से हूं, मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या मैं आगे जा सकता हूं, मुझे कोई पोस्ट मिल सकती है एक्साइज डिपार्टमेंट या सीबीडीटी में कोई जॉब मिल सकती है इनकम टैक्स असिस्टेंट की, इस टाइप का जॉब, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं मार्केट में। लेकिन जहां तक मैं अपने सब्सक्राइबर्स की बात करूं, अपने फॉलोअर्स की बात करूं, तो उन लोगों के बीच इन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। अब दोस्तों यहां पे ये जो सवाल है, जनरली इस क्वेश्चन को डॉज किया जाता है। कोई भी यूट्यूबर से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, ये सोच के कि शायद जो उनके फॉलोअर्स हैं उसके मन में कुछ धारणाएं बन सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने स्कोर किया 150, आप एक YouTube चैनल फॉलो करते हो जिसने स्कोर किया 180, तो आपको लग सकता है चलो भाई हाँ ठीक है 150 मैंने स्कोर किया, ये 180 स्कोर किया, तो मैं इसकी बातें मान सकता हूँ, ये मुझे गाइड करे तो ठीक ही है। अब बाई चांस मान लीजिए कि आपने भी 180 स्कोर किया, उसने भी 180 स्कोर किया, तो आपको लगेगा यार मैं इसको क्यों फॉलो कर रहा हूँ, ये तो मेरे जितना ही तो ये मार्क्स लेके आया है तो कोई मतलब नहीं बनता। तो इस सस्पिशन में बहुत सारे स्टैब्लिश चैनल्स की मैं बात कर रहा हूं, जो इंडिविजुअल चैनल्स हैं जो काफी अच्छा रन कर रहे हैं, स्टिल जो उनके ओनर्स हैं वो अगर एग्जाम देते हैं तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं, तो वो नहीं रिवील करते हैं अपने स्टूडेंट्स के सामने, इसी डर से। मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगा कि शायद बच्चे मेरे बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं, शायद मैं अपने मार्क्स नहीं बताऊं। लेकिन फिर मैंने जब रीथिंक किया तो मुझे लगा कि यार मैंने कभी भी टीचर बनने की हैसियत से मैंने कभी ये चैनल स्टार्ट नहीं किया था। मुझे एक टीचर बनना है, एक मैथ्स पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, या सब मुझे सर करके मेरे आगे पीछे घूमते रहे, मुझे अपना कोचिंग स्टैब्लिश करना है, बिल्कुल नहीं। मैंने ये चैनल स्टैब्लिश किया था, सबसे बेसिक है, मैं आपका दोस्त बनना चाहता था। होता है ना कि एक आपका एक सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, कोई बहुत कमीना टाइप का दोस्त होता है, कोई आपका बहुत जिगरी टाइप का दोस्त होता है, कोई आपका दोस्त बहुत अच्छा होता है, आपको अच्छी अच्छी सलाह देता है, भले ही आपके साथ मस्ती नहीं करता हो, ये आपको अच्छी सलाह देता है। तो बस मेरा मन था कि मैं वही बन पाऊं। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं एक दोस्त बनना चाह रहा हूं, अगर कोई दोस्त आपको अपने मार्क्स ना बताए तो आपको बुरा लग सकता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में मुझे मार्क्स बताने चाहिए। अब जो मेरे मार्क्स है वो ऐसा नहीं कि टॉप लेवल के हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक मार्क्स हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि उसको बताया जाए, बिल्कुल चिल्ला के बताया जाए। लेकिन ये आप लोगों के क्वेश्चंस पे मैं वीडियो लेके आया हूं अपने मार्क्स को रिलेटेड। तो जो मेरा जो स्कोर कार्ड है वो अभी शायद आप कहीं स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पता नहीं कहां मैं लगाऊंगा, तो वो मेरा स्कोर कार्ड है जो आप देख सकते हैं। तो जो मेरा रॉ स्कोर है वो 162 है और जो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर है वो 190 है। तो ये मेरा स्कोर है, आप मतलब सब्जेक्ट वाइज मेरे मार्क्स देख सकते हैं, क्या मेरे मार्क्स अभी हैं इस पे। अब ये जो मेरे मार्क्स हैं ये किसी के लिए ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, या ठीक ठाक भी हो सकते हैं। मेरे खुद कई सारे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझसे भी ज्यादा स्कोर किया है, 196 197 तक स्कोर किया है। तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि ये जो मार्क्स मेरे आए, मैंने क्या क्या गलतियां की हैं और क्या क्या मैंने बेहतरीन काम किया है, वो सब यहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा। क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस है वो आपको बता चुका हूं कि सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाना मेरा पर्पस नहीं था। मैं चाहता था कि आप लोग मुझसे कनेक्ट करें, जो ही मैंने आपको आज तक बात बताई है मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई है। ये स्कोर कार्ड मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आप रिलेट कर पाए कि अगर मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट अगर ये एग्जाम क्रैक कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। मैंने कभी भी अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट नहीं कहा है, कभी भी मैंने आपको 200 में 200 स्कोर करने के लिए नहीं कहा, कि मैंने खुद नहीं किया। जो मैंने खुद नहीं किया है तो वो मैं आपको क्या बताऊंगा। तो यहां मैं आपको कहूंगा कि आप जितने भी एजुकेटर, प्राइवेट एजुकेटर्स को फॉलो करते होंगे, सबसे जाके आप उनके मार्क्स पूछ सकते हो, ये आपका हक है। और जितने भी एजुकेटर्स हैं सबको कहूंगा, चाहे आपके मार्क्स कम है या ज्यादा, आप अपने मार्क्स रिवील कीजिए। क्योंकि अगर आपका गाइडेंस अच्छा होगा तो आपके कम मार्क्स भी होंगे, फिर भी लोग आपको फॉलो करते रहेंगे। और अगर गाइडेंस अच्छा नहीं होगा, फिर आपके ज्यादा मार्क्स होंगे, फिर भी लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। आपको पता है कि अभी YouTube पर एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने 200 में 200 मैथ्स में स्कोर किया था, 200 में 200। लेकिन आज और उनका जो चैनल है मेरे चैनल से कहीं ज्यादा पुराना है, लेकिन आज उनके सब्सक्राइबर्स मुझसे भी कम है, उनका जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत कम है, बहुत लोग उनके कोर्स को परचेज नहीं करते हैं। और वैसे लोग जिन्होंने 180 185 स्कोर किया है, 190 भी स्कोर नहीं किया है, उनके कोर्स आज इंडिया के टॉप सेलिंग कोर्स मतलब कोर्सेज में है, अगर हम पूरे एसएससी की बात करें तो ऐसा क्यों होता है? आप कितना जानते हो मैटर वो नहीं करता है, आप कितना देना चाहते हो, कितना आप दे सकते हो अपने फॉलोअर्स को, मैटर वो करता है। दोस्तों शुरू करते हैं उन गलतियों से जो मैंने की, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, और हमेशा मैं इन बातों को स्ट्रेस भी करता हूं। सबसे बड़ी गलती, मॉक टेस्ट मैंने नेग्लिजिबल अटेम्प्ट किए हैं। अभी मैं अगर सीजीएल टीयर 1 की बात करूं तो मैंने लास्ट के 15 दिन मैंने डेली एक मॉक दिया है,
उसके अलावा मैंने मॉक्स दिए ही नहीं है तकरीबन पिछले 4 महीने में। अगर भी आप जोड़े फिर भी ये 15 ही निकलेगा मॉक, क्योंकि उसके पहले मैंने कोई मॉक दिया ही नहीं है टियर 1 का। तो दोस्तों टियर 1 का मॉक नहीं देने की वजह से मेरी कहीं ना कहीं रीजनिंग में कुछ मार्क्स मेरे कम हो गए। इंग्लिश जो मैं 100% श्योर रहता है कि मैं सारे क्वेश्चन बना के आऊंगा, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। 2 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे लोग पूछते रहते हैं कि सर कितने मॉक्स हम लोग अटेम्प्ट करें, अगर हमें ये इतना स्कोर करना है, ये पोस्ट लेनी है तो कितना हम लोग मॉक टेस्ट दें। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि मैंने दिए मात्र 15 से 16 मॉक्स मुश्किल से मैंने दिए होंगे लास्ट के 15 दिन में, और उसी में मेरी जो एक्यूरेसी है वो डेवलप हो गई, वो जो स्पीड पहले भी था वो मेंटेन हो गया, और मतलब बहुत ज्यादा मुझे हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए मॉक टेस्ट आप कितना देते हो उससे मैटर नहीं करता है, कम मॉक टेस्ट ही दो, लेकिन आप उससे अगर ग्रेस्प ज्यादा करते हो, ज्यादा चीजें सीखते हो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ कहाँ नहीं करता हूँ, तो वो आपको मैटर करता है। आप देख लीजिए क्वांट का सेक्शन, मैंने मॉक टेस्ट जब मैं दे रहा था 15, तो उसमें मेरे हार्डली एक आध बार आए थे 50 में 50, लेकिन एग्जाम हुआ है तो उसमें आ गए मेरे 50। वो इसलिए क्योंकि उससे वहां उस 15 मॉक टेस्ट से मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई, मैंने उस पर ध्यान दिया और मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई। तो जितने भी आपको मॉक टेस्ट देने हो, जितने भी अवेलेबल हो, उससे मैटर नहीं करता है आप कितना ज्यादा ग्रैस्प करते हो, गलतियां कहां कहां कर रहे हो उसको स्पॉट करके, उसको एनालाइज करके उसको सुधारना। ये एक प्रोसेस होता है जो हर कोई नहीं करता है। मॉक टेस्ट हर कोई देता है, बस इतना डीप एनालिसिस कोई नहीं करता है। तो वही 15 मॉक टेस्ट से देखे मैंने 50 मॉक टेस्ट का बेनिफिट लिया। दूसरी सबसे बड़ी गलती मैंने ये किया दोस्तों कि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत कम बनाए हैं। मैथ्स की मैं पर्टिकुलर अगर बात करूं तो इतनी मोटी है किरण की बुक, उसमें से मैंने कुछ चैप्टर्स मतलब 5-6 चैप्टर्स मैंने पूरे बनाए होंगे, बाकी चैप्टर्स का मैंने 30, 40, 50% बनाया है मैक्सिमम। मतलब जिस चैप्टर में मुझे डर लगता था उसी को मैंने बनाया, बाकी में नहीं बनाया, क्योंकि मैं बोर हो जाता था, मुझे बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। मैं नई चीजें ट्राई करना चाहता हूँ, मैं पुरानी चीजें पढ़ने मुझे बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, आपको नीचे से बिल्कुल टॉप लेवल पे जाना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन बनाइए। मैं कहने खुद नहीं बनाया है, स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शायद उतना ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा बेसिक कहीं ना कहीं अच्छा था, और मुझे जो काम करना था वो अपने कैलकुलेशन और एक्यूरेसी पे करना था, जो कि मेरे लास्ट में मेरा मॉक टेस्ट से हो गया था। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आपको एक क्वेश्चन पे जाना ही पड़ेगा। तीसरी और सबसे एविडेंट गलती है दोस्तों वो ये कि मैंने जीके पे कभी हार्ड वर्क नहीं किया। वो मेरे स्कोर से साफ साफ पता चलता है कि जीके में मेरे 24 नंबर हैं सिर्फ। तो अब ये इंटरेस्ट की बात होती है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी मोटिवेशन के आप पढ़ोगे, लेकिन अगर किसी में आपको इंटरेस्ट नहीं है फिर लाख आप मोटिवेटिंग वीडियोस देखो, किसी से सजेशन लो, किसी का गाइडेंस से पढ़ लो, वो सब्जेक्ट आप दिल से खुशी से कभी पढ़ नहीं पाओगे। ये मैं हमेशा कहता हूं। तो फील्ड वही चूज करो जिसमें आपके फेवरेट चीजों का योगदान हो, जिसमें आपके फेवरेट चीजें इन्वॉल्व हो। जीके मुझे पढ़ने में कभी मन नहीं लगा। मैं 9 से बता रहा हूँ, 9, 10th, 11th, 12th कभी भी मैं जीके पे कभी मैंने फोकस नहीं किया। करंट अफेयर्स में पढ़ता था, जीके पे कभी मेरा ध्यान नहीं रहा, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि जीके में मेरे मार्क्स बहुत कम है। दोस्तों अब आते हैं उन अच्छे बातों पे जो मैंने किया, जो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। शुरुआत करते हैं नंबर 1। सबसे पहले दोस्तों मैंने एक भी कोर्स, पेड कोर्स, फ्री कोर्स, मैंने कोई कोर्स लिया, परचेज नहीं किया था। फ्री कोर्स तो नहीं होता है, कोई भी पेड कोर्स मैंने किसी पर्टिकुलर एजुकेटर का मैंने नहीं लिया था। लोग ये कहते हैं कि पैसे की वजह से नहीं लोग खरीद पाते हैं। दोस्तों मेरे लिए पैसा मैटर उतना नहीं करता था, मैं चाहता तो ले सकता था, लेकिन मुझे ये लगता था मैंने हमेशा अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया, मैथ्स इंग्लिश पे हमेशा मैंने फोकस किया, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि यार जितना देर में वो कोर्स पढ़ूंगा उतना देर मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाऊंगा, और कहीं ना कहीं अगर मैं परचेज कर लूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ऑब्लिगेशन होगी कि मुझे वो वीडियोस देखने ही देखने हैं, वो उनका पीडीएफ सॉल्व करना ही करना है। तो जो मेरी सेल्फ क्रिएटिविटी है उससे मैं थोड़ा दूर हो सकता हूं, इसलिए मैंने एक कोर्स भी परचेज नहीं किया। अभी मैंने आपको याद होगा मैंने कम्युनिटी सेक्शन में आपसे पूछा था कि आपका जो पेड कोर्स है आप मुझे रिव्यू बताइए, आपको कैसा लगता है, फीडबैक। क्योंकि मैंने खुद कोई पेड कोर्स नहीं देखा है, मुझे अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आप लोगों के पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा था। तो इसलिए दोस्तों पेड कोर्स जब आप लेते हो तो आपका जो सेल्फ स्टडी कैपेसिटी होती है वो काफी कम हो जाती है। कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं अभी मार्क्स रिलीज होने के बाद कि सर हमने इनका कोर्स परचेज किया था, इनका कोर्स परचेज किया था, पढ़ाया उन्होंने बहुत अच्छा, हमें अच्छा भी बहुत लगा, समझ में भी आ रहा था, स्टिल हमारे मार्क्स इतने कम क्यों हो गए, हमें प्लीज इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिल पा रहा है। वही होता है दोस्तों कि जो आप लोग सबसे ज्यादा सीखते हो वो सेल्फ स्टडी से सीखते हो। मैंने सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा की है, उसमें मैंने कहीं कोई कोताही नहीं बरती है।
कोई पेड कोर्स मैंने नहीं लिया था और इसीलिए मैं एबल था कि इतना ज़्यादा मैं पढ़ सकूं, अपने सेल्फ स्टडी पे इतना ज़्यादा फोकस कर सकूं। दूसरा ये दोस्तों कि मैंने अपने कैलकुलेशन और एक्यूरेसी पे बहुत काम किया था। जो अंतिम के 15-20 दिन मैंने काम किया है उसमें अपने कैलकुलेशन और एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की है। मेरा हमेशा ये टारगेट था कि चलिए जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है वो नहीं सॉल्व हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे आता है वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, हमेशा मेरा टारगेट रहा है। तो इसीलिए मैंने जो एक होता है बड़ा सा कैलकुलेशन देख के कोई ब्लॉकेज हो जाता है दिमाग में, उसे करने का डर लगता है, इसे करें कि नहीं करें, उसको हटाने के लिए मैंने बहुत सारे काम किए। जैसे मैंने पीओ के कुछ प्रीवियस ईयर सेट्स लगा लिए थे, कुछ इसमें काफ़ी बड़े बड़े अरिथमेटिक क्वेश्चन होते हैं। हालांकि मैं वो सीजीएल्स के उतना रेलेवेंट नहीं होता है, लेकिन जो डर है कैलकुलेशन का वो उससे दूर हो जाता है। तो वो काम मैंने किया, प्लस खुद से बड़े बड़े कैलकुलेशन लेके उसको करना विदाउट एनी ट्रिक, बिना किसी ट्रिक के मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। क्योंकि जो आपको क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में आपको जो कैलकुलेशन मिलेगा वो हमेशा ट्रिक बेस्ड नहीं होता है। तो ये काम भी किया और मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। लास्टली दोस्तों जो सबसे अच्छा मैंने काम किया वो मैंने अपने टेम्परामेंट को इम्प्रूव करने के लिए किया। नर्वसनेस, डर, एंग्जाइटी जो होता है आपको एग्जामिनेशन से पहले, उसको मैंने रिमूव करने के लिए बहुत किया काम। पहले मुझे बहुत हुआ करता था लेकिन अब बहुत कम हो चुका है। ये टेंशन जो होती है इसको रिमूव करने के लिए पहले तो मैंने फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट की। रनिंग, आपको बहुत लोग जो पहले से फॉलो करते होंगे तो पता होगा कि मैं रनिंग करता हूँ अक्सर। रनिंग मैंने स्टार्ट की रेगुलर बेसिस पे। योगा करना मैंने शुरू किया जिससे कि मेरा टेम्परामेंट जो कूलनेस थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। प्लस मैं अपने प्रेजेंट पे रहना पसंद करता हूँ, मैं आगे पीछे बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, अपने खुशी के लिए मैं काम करता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसे के लिए काम करता है। दोस्तों मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं 3 चीज़ों के लिए काम करता हूँ यूट्यूब पे। 25% इज मनी डेफिनेटली, 50% इज गाइडेंस जो मैं आप लोगों को देता हूँ। क्योंकि मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो मुझे 17-18 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने रिग्रेसली अपने लिए प्रिपेयर किया था उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम जो सबसे बड़ी कमी थी मेरे सामने वो मोटिवेशन की थी, उम्मीद। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कोई कंपोनेंट होता है वो यही होता है, अगर आपके पास उम्मीद है तो आप लगे रहोगे प्रिपरेशन में, जब आपकी उम्मीद खत्म हो जाती है फिर आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बहुत बड़ा मेरा मोटिव था चैनल बनाने का, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँ नहीं, पढ़ाना तो सब कोई कर रहा है, हज़ारों चैनल से पढ़ाने के लिए, हज़ारों चैनल से आपको एनालिसिस देने के लिए, लेकिन आपको मोटिवेशन देने के लिए, आपको उम्मीद देने के लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक बच्चा जिसने टियर 1 में सिर्फ 70 नंबर स्कोर किया है, स्टिल मैंने उसको मोटिवेट किया कि तुम 2020 सीजीएल टियर 1 के लिए प्रिपेयर करो, जबकि उसने होप अपनी छोड़ दी थी। तो ये करने से खुशी मिलती है किसी और चीज़ में नहीं। और आखिर में जो 25% है दोस्तों वो ये कि ये मेरी अपनी खुशी है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, जितना मैं बोलता हूँ इस वीडियो में जितना बोल रहा हूँ ये मैं 1 महीने में भी नहीं बोलता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मेरा बहुत ही रेयर फ्रेंड्स है मेरे जिसमें मैं बात करता हूँ। बिल्कुल भी मैं खुला हुआ नहीं हूँ, बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ इस कैमरे की वजह से अपने अंदर की जो बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं लिटरली आपको अपना फ्रेंड मानता हूँ और इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। इसको आप पता नहीं किस पर्सपेक्टिव से ले, वो आप पर है, लेकिन मैं जैसे अभी तक आपको गाइड करते आया हूँ आगे भी करता रहूँगा। चाहे आप मुझे मेरी बातें फॉलो करो या ना करो, मेरे मार्क्स को देख के आप लोग विचलित हो गए या नहीं हुए होंगे, उससे मैटर नहीं करता है। मैं जो करता आया हूँ वो करता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे लोग मुझसे बेनिफिट हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।